हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हमारे चैनल्स पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं। तो ये खास वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से हैंड स्केच फ्लोर प्लान बनाने वाले हैं, जिसमें हम कोई भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूज नहीं करेंगे। पूरा जो प्लान है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। फीट एंड इंचेस यूनिट में हमारा प्लान होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई सर्टिफाइड कोर्स करना है तो आप हमारे कैड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हमारे सारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस फ्लोर प्लान में हम जो प्लान बनाने वाले हैं वो पूरी तरह से फीट एंड इंचेस में होने वाला है। तो ज़्यादातर आप जैसा कि साइट पर देखते होंगे कि फीट एंड इंचेस में ज़्यादातर वर्क होता है। 21 फीट 6 इंच बाय 34 फीट हमारे प्लान की यहाँ पर साइज है। तो हमारा प्लॉट जो है वो जाहिर है इस साइज से बड़ा होना चाहिए। आपका जो प्लॉट है वो इस साइज से लगभग 3 फीट कम से कम बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसमें ये प्लान जो है फिट कर सकते हो। अगर साइड में आप 1.5 फीट का कम से कम मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो ड्रेनेज के पाइपलाइंस हैं, सप्लाई वाटर है या फिर यहाँ पर छज्जा वगैरह, विंडो वगैरह है, आप नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको साइड से 1.5 फीट कम से कम छोड़ना जरूरी है, तीनों साइड से। और फ्रंट से आप चाहो तो छोड़ सकते हो, मगर जनरली रूल है कि आगे से आपको रोड से कुछ ना कुछ डिस्टेंस छोड़ना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर जो हम प्लान पेज में बनाने वाले हैं, यहाँ पर तो हम फीट में वर्क नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर और एमएम में वर्क करेंगे। ओके, सेंटीमीटर और एमएम में हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 1 फीट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 फीट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। आप भी इसी तरह से कंसीडर कर सकते हो। अगर आप मीटर में प्लान बना रहे हो तो वहां पर आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर ले सकते हो। मगर प्लान अगर बड़ा होगा तो आपको पेज की साइज भी यहाँ पर बड़ी रखनी पड़ेगी। अभी जो हम पेज की साइज यूज कर रहे हैं वो A3 साइज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। इसे हम सेट स्क्वायर कहते हैं। तो पेंसिल से ही हम लोग यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो सेट स्क्वायर की मदद से हम अपने प्लॉट की जो है बाउंड्री बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि है 21 फीट 6 इंच बाय 34 फीट। तो स्ट्रेट लाइन्स हमें यहाँ पर सबसे पहले बना लेनी है प्लॉट की बाउंड्री के लिए। तो मैं कुछ मार्जिन यहाँ पर देखिए, सेट स्क्वायर को मैं इस तरह से यहाँ पर मैच करता हूँ साइड के बाउंड्रीज से, और यहाँ पर मैं सेट स्क्वायर को ले लेता हूँ और कुछ बाउंड्री के लिए जगह छोड़ के मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर मार देता हूँ। ओके, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और इसी लाइन को हम अब एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी लाइन को मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा, स्ट्रेट लाइन को, ताकि हम अपने प्लॉट की फुल बाउंड्री पे यहाँ पर बना पाए, फुल बाउंड्री यहाँ पर बना पाए। अब मैं स्केल की मदद से यहाँ पर वर्टिकल जो डिस्टेंस है यहाँ से ले लेता हूँ। जो वर्टिकल हमारा डिस्टेंस है वो है 34 फीट। तो मैं यहाँ पर 34 फीट का एक लाइन बना लेता हूँ। तो स्टार्ट हम करेंगे इस पॉइंट से, 0 से 30 सेंटीमीटर मीन्स 30 फीट। एंड देन मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ 4 फीट के लिए, क्योंकि हमने 1 फीट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया हुआ है। तो हमारा प्लान यहाँ तक आने वाला है। तो यहाँ से हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सेट स्क्वायर को परफेक्टली मैच कर देते हैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए। ये हो गया। अब यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन हम बढ़ा देते हैं आगे तक। ये हमारी लाइन आ गई। अब यहाँ पर हमें लेना है 21 फीट 6 इंच। ओके, तो 21 फीट 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 21.5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। यहाँ तक हमारा आएगा 21.5 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे। अब यहाँ से भी हमें सेट स्क्वायर की मदद से एक वर्टिकल लाइन बना लेनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ से इस तरह से, और इसी लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं स्ट्रेट। सेम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक 34 फीट का यहाँ पर ले लेता हूँ, मीन्स 34 सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ पर ये 34 सेंटीमीटर और यहाँ पर एंड लाइन में यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ।
तो ये हमारी बाउंड्री यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो हमारा प्लान कुछ इस तरह का है। ये कुछ हमारा फ्रंट होगा 21 फीट 6 इंच का, और जो ये वर्टिकल होगा ये हमारा है 34 फीट। ओके, तो ये बाउंड्री लाइन हमने बना ली है। अब हम इसी में एक्सटर्नल वॉल्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जो भी यहाँ पर एक्सटर्नल वॉल्स होने वाली है वो है हमारी 6 इंच की। तो सारी वॉल हमने 6 इंच की ही ली है, उससे कम ज़्यादा नहीं। आप चाहो तो 9 इंच भी रख सकते हो, मगर हमने इस बार सारे वॉल्स जो है वो 6 इंच के ही लिए हुए हैं। तो 6 इंच के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हाफ फीट लेना होगा। मीन्स हमें यहाँ पर 5 mm का यहाँ पर वॉल्स लेनी होंगी। ठीक है, तो 5 mm की वॉल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 mm। ओके, एंड 5 mm इस साइड में। सेम इसी तरह मैं अंदाजे 5 mm की यहाँ पर डॉट्स लगा देता हूँ, और इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। ये फर्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, थर्ड वॉल एंड फोर्थ वॉल, ये हमारी बाउंड्री यहां पर क्रिएट हो चुकी है। बाउंड्री वॉल्स हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब हमें इसमें इंटरनल वॉल्स डालने हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस साइड में यहाँ पर किचन और वॉश एरिया बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा लिविंग रूम होगा। बीच एरिया में हम लोग टॉयलेट बाथ को अरेंज करेंगे। लास्ट में फ्रंट साइड में हम यहाँ पर बेडरूम अरेंज करेंगे, और यहाँ पर स्टेयर्स वगैरह अरेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिविंग रूम, स्टेयर, बेडरूम, बाथरूम एंड किचन, इस तरह से हम लोग अरेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि डिस्टेंस ले लेते हैं 10 फीट के। मैं यहाँ पर लिविंग रूम जो है 10 फीट का रखने वाला हूँ। तो मैं 10 फीट के लिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर का एक मार्क लगा देता हूँ। 10 सेंटीमीटर देन 5 mm का मैं यहाँ पर मार्क लगा देता हूँ। ये हो गया। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। देखिए, इस लाइन को यहाँ पर मैच करना है, और यहाँ से वर्टिकल लाइंस हमें बना देनी है। ओके, ऊपर की तरफ से मैच कर देना है, और यहाँ से अगेन वर्टिकल लाइन बना देनी है। तो ये वॉल आ गई। यहाँ पर हमारा लिविंग रूम और यहाँ पर किचन रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वॉल की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर हमारा वॉश एरिया रहने वाला है। तो वॉश एरिया के लिए हम यहाँ पर 3 फीट का यहाँ पर गैप छोड़ेंगे। तो बाउंड्री से 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, मीन्स 3 फीट। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन। सेट स्क्वायर का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए आप। अब यहाँ पर 5 mm का यहाँ पर एक वॉल आएगा। ओके, ये हमारा वॉल आ गया। अब हम जो लिविंग रूम है यहाँ पर, ये हमारा लिविंग एरिया है, इसको हम लेने वाले हैं 16 फीट 6 इंच का यहाँ पर वर्टिकल हाइट रखने वाले हैं हमारे लिविंग रूम की। मैं यहाँ पर डिस्टेंस ले लेता हूँ 16 फीट 6 इंच मीन 16.5 सेंटीमीटर्स। ओके, इस पॉइंट पे हमारा आ रहा है, और इसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल वॉल भी 5 mm की। तो हम यहाँ पर 5 mm एक वॉल बना देते हैं। ओके, नाउ अब हम जो है किचन से यहाँ पर किचन की जो साइज रखने वाले हैं 7 फीट। तो यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ 7 फीट एंड 5 mm वॉल थिकनेस। अब यहाँ से स्ट्रेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे सेट स्क्वायर की मदद से। ये हमारी वॉल हो गई। अब यहाँ पर बाथ वगैरह हमें अरेंज करना है। तो बाथ की साइज में रखने वाला हूँ यहाँ पर 6 फीट 6 इंच हॉरिजॉन्टली, इस तरह से 6 फीट 6 इंच मीन्स 6.5 सेंटीमीटर्स। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ पर एक लाइन आएगी, और इसके बाद जो है 5 mm की यहाँ पर एक वॉल आएगी।
4 फीट की यहाँ पर मैं बाथरूम की साइज रखने वाला हूँ। यहाँ पर ले लेते हैं 4 फीट एंड देन 5 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर टॉयलेट रखने वाला हूँ WC। तो WC के लिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3 फीट मीन्स 3 सेंटीमीटर, देन 5 mm। देन अगेन मैं यहाँ पर बाथ रखने वाला हूँ, तो उसको मैं रखने वाला हूँ 4 सेंटीमीटर्स मीन्स 4 फीट एंड देन 5 mm। तो मैं इन लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट सेट स्क्वायर रखिए। देखिए ऊपर की लाइन यहाँ पर मैच करना जरूरी है, ऊपर मैच कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, तभी ये वर्टिकल अच्छे से आएगा, वरना गलती हो सकती है। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये आ गया। अब यहाँ से 3 फीट अगेन मैं ले लेता हूँ, 3 फीट बाय 3 फीट का यहाँ पर WC आने वाला है। ओके, तो WC के लिए ये हमारी लाइन आ गई एंड देन 5 mm की वॉल। अब लास्ट यहाँ पर हमें स्टेयर्स एंड बेडरूम को अरेंज करना है। बेडरूम के लिए मैं यहाँ पर देखिए हमारा जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो है 10 फीट का। तो 10 फीट बाय 10 फीट का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसी को एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं डिस्टेंस। यहाँ से भी एक मार्क कर देता हूँ ताकि एक्यूरेट आए, 10 फीट। ओके, एंड 5 mm। देन मैं इन दोनों को मैच यहाँ पर कर देता हूँ एंड देन दिस। ये हमारा बेडरूम यहाँ पर आ गया है। तो ये हो गया हमारा हॉल, ये हो गया किचन, ये हो गया वॉशिंग एरिया, ये हो गया बाथ, ये हो गया WC, ये अगेन बाथ, ये हमारा बेडरूम। यहाँ पर हमारा स्टेयर्स के लिए हमें जगह छोड़नी है, तो स्टेयर्स के लिए मैं जगह छोड़ने वाला हूँ यहाँ पर। हॉरिजॉन्टली तो 10 फीट है, वर्टिकल मैं रखूंगा यहाँ पर 10 फीट 8 इंचेस, 10.8 ले लेता हूँ, 7 ही लेंगे तो अच्छा होगा। 10 फीट एंड 7 यहाँ पर mm ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनानी है, ये आ गई हमारी लाइन एंड देन यहाँ पर हमारा 5 mm का गैप। ये हमारी वॉल आ गई 5 mm। तो ये हमारा स्टेयर्स का एरिया हो गया, स्टेयर्स। ये हमारा पार्किंग आ गया। तो ये देखिए पूरा प्लान हमने यहाँ पर बना लिया है। एंट्रेंस यहाँ से रहने वाला है हमारा एंट्रेंस, हॉल के लिए मेन डोर, देन यहाँ से किचन का एरिया, और फिर यहाँ से हमारा बाथ जो है, बाथ की एंट्री यहाँ पर होगी। यहाँ से हमारा बेडरूम के लिए रास्ता होगा, फिर यहाँ पर हमारा डोर होगा, यहाँ WC। ये दोनों जनरल बाथ एंड WC एंड ये प्राइवेट बेडरूम के लिए, ये प्राइवेट बाथ एंड WC रहने वाला है, और ये हमारा वॉशिंग एरिया है। ओके, अब हम यहाँ पर इसे डार्क करने वाले हैं, फाइनलाइज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करने वाला हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर पेंसिल का यूज कर सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो। मैं डायरेक्टली पेन से इसको फाइनलाइज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी बाउंड्रीज को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बाउंड्रीज बना लेते हैं यहाँ पर स्ट्रेट। तो यहाँ पर हमने बाउंड्री लाइन बना ली है। अब इंटरनल वॉल्स को हमें पेन से फाइनलाइज करना है। तो यहाँ पर मैं इंटरनल वॉल्स को देखिए कैसे करता हूँ। तो बस आपको इस तरह से बाउंड्रीज पर ले जाना है, इस तरह से। बस इनको सारे डार्क लाइंस नहीं करनी है। यहाँ पर डोर्स के लिए भी यहाँ पर ओपनिंग्स वगैरह रखनी है। तो डोर्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि तो डोर के लिए भी मैं मार्किंग कर देता हूँ पेंसिल से। तो सबसे पहले मेन डोर से शुरू करते हैं। यह लिविंग रूम के लिए डोर रहने वाला है, जो कि है 3 फीट। तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ। देन यहाँ से किचन के लिए, तो ये जो गैप है ये 3 फीट का ही है। तो ये पूरा जो है ये हमारा डोर रहने वाला है। ओके, ये पूरा हमारा डोर रहने वाला है। यहाँ पर डोर फिट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। यहाँ पर ओपनिंग रहने वाली है,
इस पॉइंट पे। तो 3 फीट की ओपनिंग मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये 3 फीट की ओपनिंग हो गई। अब यहाँ पर भी वॉश के लिए जाने के लिए यहाँ पर भी 3 फीट का गैप रख देते हैं हम। तो 3 सेंटीमीटर। बाथ के लिए यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, 2.5 फीट का। तो यहाँ से आपको लेना है 2.5 फीट वॉल साइड से यहाँ तक। ओके, ये आ गया हमारा। अब WC में भी ले लेते हैं यहाँ पर 2.5 फीट। ये आ गया। और बाथ के लिए भी यहाँ पर ये प्राइवेट बाथ WC है, इस साइड में होगी इसकी ओपनिंग, बेडरूम के थ्रू होगी। ये आ गई। ओके, तो डोर के लिए हमने यहाँ पर बना लिया है। तो इसमें यहाँ पर भी डोर होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, तो इतनी जगह हमें यहाँ पर लाइन बाउंड्री नहीं बनानी है। मेन यहाँ पर स्टेयर्स के लिए एंट्री होगी, तो इसमें भी हमें यहाँ पर बनाना होगा एक ओपनिंग। यहाँ भी 3 फीट की ओपनिंग रख देते हैं फिलहाल। 3 फीट की ओपनिंग मेन यहाँ पर, उसको आप बढ़ा भी सकते हो बाद में। तो ये हमने डोर के भी ओपनिंग्स के लिए यहाँ पर बना दिया है बाउंड्रीज बनाने से पहले। अब यहाँ पर हम ब्लैक पेन से यहाँ पर बाउंड्रीज मार्क कर सकते हैं। फास्टली सारे मैं यहाँ पर बाउंड्रीज को मार्क कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारे बाउंड्रीज बना लिए हैं अपने वॉल के। और यहाँ पर बाथ में भी यहाँ पर लाइंस बना दी है। देखिए, एक फ्लोर लाइन यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर जो है डिफरेंट हाइट में होता है। तो यहाँ पर एक लाइन डोर के साइड में भी होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से वर्टिकल लाइंस भी यहाँ पर बना लीजिए इनको क्लोज करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने बना ली हैं, हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इनके लिए डोर्स वगैरह बनाना है। तो डोर्स के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कंपास का यूज़ करेंगे, ताकि हम यहाँ पर डोर के लिए राउंड बना पाएँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम के लिए मैं यहाँ पर इसके वॉल के बिल्कुल स्ट्रेट में यहाँ पर वहाँ पर पॉइंट ले लूँगा। और यहाँ पर कंपास की नोक रख के यहाँ पे मैं डिस्टेंस ले लूँगा डोर का। और मैं यहाँ पर ऐसे इस तरह से एक ब्लैक कलर में राउंड क्रिएट करूँगा। ओके, ये हमारा डोर का राउंड बन गया है। इसी तरह अगर आप किचन में भी बनाना चाहते हो, डोर लगाना चाहते हो, तो वहाँ पर भी लगा सकते हो। जस्ट वॉल पे आपको इस तरह से नोक रख देनी है और ये आपको इस तरह से राउंड कर देना है। ओके, ये हमारा डोर आ गया। नेक्स्ट, इसी को आप यहाँ पर डोर पैनल बना सकते हो इसी का। तो इसके लिए यहाँ पर डबल लाइंस आप दिखा सकते हो। तो जस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेनी है। ये डबल लाइन हो गई, इस तरह से आपको दिखा देना है। ये हमारा डोर हो गया है। यहाँ इसी तरह इस किचन में भी स्ट्रेट लाइन, ये हमारा डोर यहाँ पर लग चुका है। तो इसी तरह सब जगह मैं यहाँ पर जल्दी से बना लेता हूँ फास्ट में। देख सकते हैं कि सारे डोर्स हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब इसमें हमें विंडोज़ वगैरह यहाँ पर बनाना है। तो विंडोज़ की साइज़ मैंने यहाँ पर 4 फीट की रखी हुई है। जनरली 4 फीट की साइज़ होती है। तो यहाँ पर देखिए, लिविंग रूम में हम 4 फीट का यहाँ पर विंडो बनाएंगे। आप 5 फीट भी ले सकते हो, 3 फीट भी ले सकते हो, बट जनरली यहाँ पर हम 4 फीट का रखते हैं नॉर्मली। 16 फीट 6 इंच के सेंटर में हमें बनाना है। तो यहाँ पर 16 का हाफ होता है 8.3 ले लेते हैं, 3 mm। ये सेंटर आ गया।
सेंटर से 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे, ये 4 फीट की विंडो हमारी यहाँ पर बन गई है। ये आ गई विंडो हमारी 4 सेंटीमीटर की सेंटर से। और यहाँ पर आपको डबल लाइन दिखा देनी है विंडो के लिए। ये आ गई हमारी डबल लाइन। ये हमारी देखिए 4 फीट की विंडो, आप चाहो तो 5 फीट भी रख सकते हो, 6 फीट भी रख सकते हो। ओके, तो 4 फीट की विंडो यहाँ पर। किचन में हम रखने वाले हैं यहाँ पर 3 फीट बाय 3 फीट की विंडो। और बेडरूम में भी हम यहाँ पर 4 फीट बाय 4 फीट की विंडो रखेंगे। और वेंटिलेटर्स यहाँ पर हमें रखने होंगे टॉयलेट एंड बाथ के लिए, उसे हम लोग 1.5 फीट रखने वाले हैं, 1 फीट 6 इंच। 1 फीट 6 इंच का यहाँ पर तीनों में वेंटिलेटर आएगा। तो उसी तरह से आपको इसमें ड्रॉ कर लेना है। साथ में जहाँ पर भी विंडो होगा वहाँ पर छज्जा डालना ज़रूरी है। तो छज्जे को मैं यहाँ पर रेड पेन से बना लेता हूँ। तो रेड पेन का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो छज्जा को कभी भी विंडो से 6 इंच बड़ा बनाना है, मीन्स 5 mm यहाँ पर हमें बड़ा बनाना होगा। ओके, और 1 सेंटीमीटर 1 फीट हम आगे की तरफ लेंगे। आप चाहो तो 1.5 फीट भी ले सकते हो। तो डॉटेड में बनाना है ये चीज़ हमें। ओके, तो ये 1 फीट का हमने छज्जा बना लिया है, दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब यहाँ पर वर्टिकल इसी तरह से सारे छज्जा हमको बना लेने हैं। ये देखिए, ये छज्जा हमने यहाँ पर बना लिया। इसी तरह सारे छज्जा आपको बना लेने हैं। इसी तरह मैं विंडो और छज्जा सबके बना लेता हूँ फास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपने विंडोज़ और छज्जा को कंप्लीट कर लिया है। तो वेंटिलेटर जो हमने दिखाए यहाँ पर वो हमारे 1.5 फीट के हैं, 1.5 सेंटीमीटर के लिए हुए हैं। किचन में हमने 3 फीट बाय 3 फीट की विंडो बिठाई है, मीन्स ये हॉरिजॉन्टली 3 फीट, वर्टिकली 3 फीट। हॉल में हमने यहाँ पर 4 फीट बाय 4 फीट की विंडो, और बेडरूम में यहाँ पर हमने 4 फीट बाय 4 फीट की विंडो बिठाई है। ओके, तो सारे विंडोज़ हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब हमें जो क्रिएट करना है वो हमारा स्टेयर्स है। तो स्टेयर को क्रिएट करते हैं। तो इसे हम पहले पेंसिल से क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम जो है उसको फाइनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो स्टेयर्स होते हैं वो जनरली 2.5 फीट से 3 फीट के आसपास होती है उसकी विड्थ। हम यहाँ पर 3 फीट लेने वाले हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ऊपर की तरफ से 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 फीट का एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ से 3 फीट का एक पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अब वर्टिकली हम यहाँ पर लाइंस बना देंगे। सबसे फर्स्ट वर्टिकल लाइंस परफेक्टली होनी चाहिए। यहाँ पर भी सेम। ओके, नाउ यहाँ से भी हमें ले लेनी है 3 फीट, इस वॉल से 3 फीट। यहाँ पर 3 फीट का एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पर भी 3 फीट का एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो ये आ गया, ये हमारा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड के लिए डिस्टेंसेस डालने हैं। ओके, नंबर ऑफ राइजर्स यहाँ पर जो बिठाने वाले हैं वो 18 राइजर्स होने वाले हमारे। 7 इंच की यहाँ पर हमारी राइजर हाइट होने वाली है। ओके, 7 इंच राइजर हाइट, टोटल 18 स्टेप्स। तो टोटल फ्लोर हाइट हमारी यहाँ पर 10.5 फीट की मिलेगी, 10 फीट 6 इंच की। उसमें हमारा जो 6 इंच का है या फिर 5 इंच का हमारा वहाँ पर फ्लोर की थिकनेस होने वाली है। ओके, जो ग्राउंड फ्लोर में जो है आपको स्लैब तक जो हाइट मिलने वाली है वो 10 फीट की होने वाली है। ठीक है, 10 फीट की स्लैब हाइट मिलने वाली है बनाने हमें। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमें 5 ट्रेड्स यहाँ पर सेट करने हैं। तो पांचों ट्रेड्स 10-10 इंच के होंगे। तो 10 इंच मतलब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 8 mm, then 16 mm, then 24 mm, then 32 mm।
इस तरह से 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ से मैं इन लाइंस को बना लेता हूँ वर्टिकल। तो 1 2 3 4 5 राइजर्स यहाँ पर हो गए। सेम इसी तरह यहाँ पर भी बना लेना है। तो सेम इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, और ये ऊपर भी हमारे स्टेयर्स आ गए। अब बीच में यहाँ पर बीच के स्टेयर्स को डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें लगभग देखते हैं कितने फीट होते हैं यहाँ पर। तो 8, then 16 mm, then 24 mm, then 32 mm, then 40। इस तरह से जितने फिट होंगे उतने हम यहाँ पर बना लेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप्स। और यहाँ पर 45 डिग्री में भी हम यहाँ पर स्टेप्स रखने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 स्टेप्स हो गए हैं टोटल। तो जितनी भी हाइट मिलेगी हमारा सफिशिएंट है। यहाँ पर स्टेयर्स को हम यहाँ पर फाइनलाइज करेंगे स्केल का यूज़ करके। तो रेड पेन से मैं इसको फाइनल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लाइंस बना लेते हैं। सब ये सारी चीज़ें मैं फास्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर 50% स्टेयर होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डॉटेड में सारे ड्रॉ करने हैं स्टेयर्स को। ओके, डॉटेड में ड्रॉ करना हिडन पोर्शन होगा, तो इसलिए आप डॉटेड में ड्रॉ कीजिए इन्हें। तो यहाँ पर हाफ स्टेयर जो है वो विजिबल, हाफ स्टेयर हिडन। और यहाँ पर एक लाइन दिखा देनी है, कुछ इस तरह की आपको क्रॉस लाइन दिखा देनी है। इस तरह सा सेक्शन दिखा देना है यहाँ पर, जिगजैग लाइन, ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग पाए। तो ये हमारा स्टेयर्स भी हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम रबर से थोड़ा सा जो भी हमने रफ वर्क किया था यहाँ पर पेंसिल से, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ। तो हमने जितना भी पेंसिल वर्क था ये हमने क्लियर कर लिया है। अब कुछ लाइंस अगर बाकी हैं तो हम यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर एक लाइन आनी चाहिए, क्योंकि इनका फ्लोर जो है वो अलग अलग हाइट पे रहने वाला है, तो लाइन यहाँ पर दिखेगी। बाकी के यहाँ पर आपको कोई भी लाइन दिखानी नहीं है। एंट्री में आप दिखा सकते हो, एंट्रेंस पे, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लोर हाइट अलग रहने वाली है। हमारे लिविंग रूम की फ्लोर हाइट एंड स्टेयर की यहाँ की फ्लोर हाइट अलग होने वाली है। ओके, यहाँ पर भी होने, यहाँ पर भी हम दिखा, बाकी यहाँ पर नहीं दिखाना है। बाथरूम में दिखा देना है, टॉयलेट में दिखा देना है। लाइन देखिए यहाँ पर गलती से डबल लाइन हो गई है, तो यहाँ पर सिंगल लाइन ही आपको दिखानी है, अंदर वाली, बाहर वाली नहीं दिखानी है। और यहाँ पर एक लाइन, ओके, ये परफेक्ट है। यहाँ पर एक लाइन आनी चाहिए। अब ये जो वॉल्स हैं आप इसी तरह से ब्लैंक रख सकते हो इन वॉल्स को, या फिर इन वॉल्स में हैचिंग भी दिखा सकते हो। किस तरह से हैचिंग दिखानी है, तो मैं रेड पेन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर जस्ट हैचिंग दिखा देनी है। यहाँ पर रेड पेन से कुछ इस तरह से हैचिंग आएगी। अब चाहो तो यहाँ पर भी एक वॉल दिखा सकते हो, तो कुछ इस तरह की हैचिंग्स यहाँ पर 45 डिग्रीज में कुछ इस तरह के हैचिंग्स आप दिखा सकते हो। ओके, तो इसी तरह के हैचिंग्स मैं पूरे प्लान में कर लेता हूँ। आप चाहो तो ये कर सकते हो, वरना ब्लैंक भी रख सकते हो, बट ऐसा करना ज़रूरी होता है। अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है। तो सेम हैचिंग मैं सब जगह यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, सभी वॉल्स में। तो इसे मैं फास्टली अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पूरी हैचिंग यहाँ पर अप्लाई कर दी है। देख सकते हो, इस तरह से आप हैचिंग कर सकते हो पूरे वॉल में, किसी भी कलर से कर सकते हो। मैंने रेड पेन से यहाँ पर किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर सारे टैग्स यहाँ पर अप्लाई करने हैं, लाइक बेडरूम, हॉल, किचन, ये सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर विंडो एंड डोर्स के टैग यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर अब लिखनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं।
तो सबसे बड़ा साइज का जो डोर है 3 फीट का, उसको मैं डी रख देता हूँ यहाँ पर डी लिख देते हैं। तो बिल्कुल फ्रंट से हम यहाँ पर बना रहे हैं, देख सकते हो ये हमारा फ्रंट है, एंट्री है, तो इसलिए मैंने इसको खड़ा रखा हुआ है। ये 3 फीट का है, ये भी 3 फीट का है, तो इसको भी हम डी रख देंगे यहाँ पर नाम। ये भी हमारा किचन का भी 3 फीट का है, तो डी नाम रख देंगे, सेम डी। और बाथ के जितने भी बाथ एंड WC में है, ये हमारे साइज हैं 2.5 फीट की है, तो यहाँ पर 2.5 फीट के लिए हम यहाँ पर D1 रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा D1, यहाँ पर भी आ जाएगा D1, यहाँ पर भी आ जाएगा D1। ओके, तो जितने भी टॉयलेट एंड बाथ थे उनके हमने D1 यहाँ पर रख दिए हैं। अब नेक्स्ट विंडो के लिए, तो सबसे बड़ी विंडो जो है यहाँ पर है हमारी 4 फीट की, इसको हम W रख देते हैं। ये W, यहाँ पर भी W, यहाँ पर भी W। ये 3 विंडो सेम साइज के हैं, बाकी के ये जो है इनकी साइज दोनों की अलग है, तो आप यहाँ पर W1 कर सकते हो। ये W1। साइड में आप टेबल बना के W एंड W1 की साइज भी लिख सकते हो। ओके, टेबल बना के उनकी साइज भी वहां पर मेंशन कर सकते हो। डोर का भी इसी तरह, डोर के भी साइजेस आप साइड में टेबल बना के मेंशन कर सकते हो। ओके, तो डोर एंड विंडो के यहाँ पर टैग्स हमने डाल दिए हैं। अब रूम टैग हमें यहाँ पर डालना है, तो रूम के टैग्स में यहाँ पर ब्लैक में लिख देता हूँ। ये हमारा बेडरूम है, तो इसको हम बेडरूम लिख देंगे बिल्कुल सेंटर पे। यहाँ पर बेडरूम लिख दिया। इसकी साइज है 10x10, तो वो हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पर लिविंग रूम है हमारा, तो इसके लिए हम लिविंग रूम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा लिविंग रूम आ गया। किचन आ गया, यहाँ पर किचन लिख देंगे। यहाँ पर बाथ आ गया, तो बाथ लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह सारे टैग्स हम इसमें डाल देंगे। तो जितने रिक्वायर्ड थे उतने तो हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज बाकी बच गई, यहाँ पर हमारी प्लिंथ की हाइट के लिए यहाँ पर स्टेयर्स बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर 4 फीट का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टेयर, पार्किंग एरिया में 4 फीट के स्टेयर्स, और 10 इंच इसका ट्रेड रहेगा, मीन्स 8 mm, देन 16 mm, देन 24 mm। ओके, 3 स्टेप्स हम यहाँ पर डालेंगे। ये 3 स्टेप्स आ गए हमारे। अब ये जो है पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पार्किंग। ये पार्किंग आ गया। अब इनकी साइज भी रेड पेन से हम लोग लिख देते हैं। ये हमारा 10 फीट बाय 10 फीट का है, तो 10 फीट बाय 10 फीट। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है यहाँ पर। ये हमारा है 10 फीट बाय 16 फीट 6 इंच। तो फर्स्ट जो डिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, और सेकंड जो वर्टिकल डिस्टेंस। तो हम इस तरह से अगर देख रहे हैं इसे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। फर्स्ट जो डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल का, और सेकंड जो डिस्टेंस आप लिखेंगे वो वर्टिकल का लिखना है आपको, वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, इसी तरह से हर जगह, जैसे कि किचन में देखा जाएगा, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 10 फीट है और वर्टिकल 7 फीट। तो हॉरिजॉन्टली 10 फीट लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पर 10 फीट लिखेंगे, इनटू करेंगे वर्टिकल 7 फीट, तो यहाँ पर 7 फीट डाल देंगे। ओके, तो 10 फीट बाय 7 फीट इस तरह से आपको हर जगह लिखना है। ओके, इस तरह से मैं सब लिख देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज मैं ड्रॉ करने वाला हूं, यहाँ पर किचन दिखाने वाला हूं। तो किचन के लिए यहाँ पर किचन का ओटा जो होता है उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पर एक किचन ओटा ड्रॉ कर देता हूं, ताकि देखने से समझ में आ जाए कि यहाँ पर किचन है। ओके, ये हमारा किचन हो गया। ठीक है, स्टेयरकेस की कुछ डिटेल्स यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ राइजर्स। नंबर ऑफ राइजर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल नंबर ऑफ राइजर्स 19। राइजर हाइट लिख सकते हो, हाइट की जगह h डाल देता हूं मैं यहाँ पर। राइजर हाइट हमारी 7 इंच की है, तो हम यहाँ पर 7 इंच लिख देते हैं। एंड ट्रेड लिख सकते हो यहाँ पर, ट्रेड की विड्थ W, इसे मैं
10 इंच से यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप लिखते हो 19 स्टेप, 7 इंच राइजर हाइट एंड 10 इंच यहाँ पर ट्रेड विड्थ। ओके, ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी हैं। अब यहाँ पर एक एरो भी दिखा देता हूँ मैं स्टेयर्स के लिए, इस तरह से। ये हमारा हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं अप, यहाँ पर भी दिखा देते हैं, रेड से दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी लिख देते हैं अप। यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, फुल प्लान रेडी हो चुका है। इसमें आप चाहो तो प्लिंथ की डॉटेड लाइंस भी दिखा सकते हो, वो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा, और इसके डायमेंशंस भी दिखा सकते हो। ओके, तो टोटल यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पर आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो इसे, डायमेंशन लाइन को इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से तो यहाँ तक। ये जो टोटल है 21 फीट 6 इंच, 21 फीट 6 इंच का है। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ पर आप डाल सकते हो वर्टिकल डिस्टेंस भी। ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा वो है 34 फीट। तो 21 फीट 6 इंच बाय 34 फीट का हमने यहाँ पर प्लान बनाया हुआ है। ओके, तो ये हमारा प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें कलर भी फिल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इसी तरह रखना चाहते हो या फिर इसमें कलर फिल करना चाहते हो। मैं आपको एग्जांपल के लिए कलर फिल करके दिखा देता हूँ। ब्लू कलर मैं इसमें फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कलरफुल भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप डेकोरेट भी कर सकते हो अपने प्लान को किसी भी कलर से। तो जिस तरह से भी आपको रखना है वो आपकी मर्जी है, किस तरह का आप रखना चाहते हो अपने प्लान को। आप चाहो तो इसमें इंटीरियर वर्क भी कर सकते हो, इसमें सोफ़ा, इसमें बेडरूम, WC में यहाँ पर कमोड वगैरह दिखा सकते हो, फ्रिज वगैरह दिखा सकते हो। तो ये इंटीरियर वर्क भी इसमें आप कर सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ पर लास्ट स्टेप करने वाले हैं जो कि है कॉलम्स। तो कॉलम्स बनाने के लिए यहाँ पर हम ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे और कॉर्नर्स में हम कॉलम प्लेस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर भी वॉल्स का जंक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल शेप का वॉल का जंक्शन है, यहाँ पर एल शेप का जंक्शन है। तो जहाँ पर भी वॉल्स आके कनेक्ट हो रही हैं वहाँ पर हमें कॉलम्स डालना ज़रूरी होता है। तो हम उसी तरह से कोशिश करेंगे। एक कॉलम हम यहाँ डालेंगे, सेकंड कॉलम हम यहाँ डालेंगे, थर्ड कॉलम हम इस जंक्शन पे डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो वॉश एरिया है, यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पे एक कॉलम डालेंगे। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ, सेकंड, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ कॉलम हम यहाँ पर डाल सकते हैं और इसी के स्ट्रेट में एक कॉलम हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो कॉलम्स आ गए। एक कॉलम्स यहाँ पर टी जंक्शन क्रिएट हो रहा है, तो कॉर्नर्स पे आपको डालनी है जो भी कॉलम्स डालेंगे। यहाँ पर एक, फिर इसी के स्ट्रेट में एक हम यहाँ पर डाल सकते हैं। देन स्टेयर के कॉर्नर्स पे यहाँ पर एक एल है, यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद इस कॉर्नर पे एक आएगा, इस कॉर्नर पे एक आएगा, इस कॉर्नर पे एक आएगा और इसी के स्ट्रेट में एक यहाँ पर आएगा। ओके, तो इतने कॉलम्स हम डालने वाले हैं यहाँ पर। दो कॉलम्स यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक बीच में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये सारे कॉलम्स के पोजीशन हमने डिसाइड कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें कॉलम की साइज डिसाइड करनी होगी। तो कॉलम की साइज आप मिनिमम साइज तो 9 इंच बाय 9 इंच है, या फिर आप 10 इंच बाय 10 इंच बोल सकते हो उसको। तो मिनिमम साइज वो रख सकते हो, या फिर अगर आपके वॉल्स यहाँ पर 6 इंच के हैं तो आपको साइज थोड़ी कॉलम की ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि वॉल्स में जो है लोड ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होने वाला। ओके, तो वॉल्स हमारी यहाँ पर ज़्यादा थिक नहीं है। अगर यही 9 इंच की वॉल होती तो हम यहाँ पर 9 इंच बाय 9 इंच के यहाँ पर कॉलम्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है। मगर सभी वॉल्स हमारे वीक हैं, यहाँ पर 6 इंच के सभी वॉल्स हैं, वीक हैं। उसमें वॉल्स में हम कोई भी लोड हमारा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
कॉलम्स की साइज थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। तो कॉलम की साइज अभी मैं रखने वाला हूँ 9 इंच बाय 12 इंच। तो 9 इंच बाय 12 इंच की सभी कॉलम्स को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो 9 इंच का मतलब हो गया यहाँ पर लगभग 8 mm के आसपास। तो 8 mm का आपको मार्किंग कर लेना है। और जो 12 इंच है, 12 इंच मीन्स 1 फीट, 1 फीट मीन्स 1 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर विड्थ रखनी है। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ इसी तरह से। तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पर आ चुका है। देखिए ये फर्स्ट कॉलम आ गया है। अब इसमें हम कलर फिल करेंगे। अब ब्लैक कलर फिल कर सकते हो, मैं फिलहाल ब्लू कलर इसमें फिल करने वाला हूं ताकि हाईलाइट हो जाए। तो देख सकते हो कि मैंने ब्लू कलर इसमें फिल कर दिया है। इसी तरह से मैं सभी कॉलम्स को यहाँ पर बना के उसमें फिल कर लूंगा। तो चलिए मैं फास्टली ये बना लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कॉलम्स को हमने ड्रॉ कर लिया है और उन्हें ब्लू कलर दे दिया है। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी कॉर्नर्स थे या फिर टी जॉइंट्स थे, जहाँ पर आके हमारे वॉल्स मीट हो रहे थे, वहां पर हमने कॉलम्स सारे कॉर्नर्स पे डाल दिया है। ओके, तो अच्छे से कॉलम फिट कीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर वेंटिलेटर बच गया था, वेंटिलेटर के मैं सिंबल्स यहाँ पर भी डाल देता हूँ। तो ये सारे वेंटिलेटर्स आ गए। आप चाहो तो यहाँ पर वॉल की थिकनेस भी दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक एरो दिखा देता हूँ और यहाँ पर डाल देते हैं 6 इंच की वॉल थिकनेस। तो यहाँ पर हमारा प्लान जो है कंप्लीट हो चुका है। आप भी अपने घर पे इस ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका कोई प्लॉट है जिसमें आपको फ्लोर प्लान बनाना है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हो ताकि मैं उसका भी वीडियो बना सकूं। उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट को लेकर उस प्लान को बनाने की। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।